Hello everyone, welcome to the Commerce JRF Atta platform. This is Soumya here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in Commerce. तो चलिए आज UGC NET Commerce का टफेस्ट MCQ ट्राई करते हैं. आई होप आप लोगों को ये MCQ काफी अच्छा लगे और 1 MCQ की सीरीज जो है वो डेली कंटिन्यूसली मैं अपडेट कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ वीडियोस. इसका मतलब सिर्फ ये रहेगा. एक MCQ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप एक MCQ ही करेंगे. एक MCQ का मतलब है एक पूरा टॉपिक. ठीक है, तो चलिए आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. यहाँ पे आपको मैच करना है. प्रोडक्ट दिए हुए हैं डायनासोर, फ्लेमिंगो, ऑस्ट्रिच और पर्ल और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं जिससे आपको मैच करना है. ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और टफेस्ट एमसीक्यू है मेरी नजर में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना वो कहीं भी नहीं है. अगर आप गूगल भी करके देखोगे ये मॉडल आपको कहीं नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये काफी अच्छा एमसीक्यू है. चलिए ट्राई करते हैं इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए. सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए डायनासोर, फ्लेमिंगो, ऑस्ट्रिच और पर्ल है क्या चीज, कौन से प्रोडक्ट होते हैं ये. ठीक है, चलिए सबसे पहले आते हैं डायनासोर प्रोडक्ट. बेटा दीज आर द आउटडेटेड, अनेबल टू अडेप्ट टू चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस और टेक्नोलॉजी. दे ऑफन रिफ्लेक्ट कंपनीज क्लिंगिंग टू द पास्ट सक्सेस. देखो डायनासोर का मतलब आपको पता है, वो वाले जो डायनासोर होते थे समझ लीजिए वही है. क्या आज के टाइम पे डायनासोर है? नहीं, क्योंकि वो खत्म हो चुके हैं. तो ऐसे ये वाले बेटा वो प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं, बहुत कहते हैं ना आउटडेटेड, बहुत ओल्ड फैशन, बहुत पुराना हो चुका है. और वो आज के जो कस्टमर के जो बेटा टेस्ट है, जो आज की टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट अपने आप को चेंज नहीं कर पाए. तो वो होते हैं डायनासोर प्रोडक्ट. ठीक है, आगे और पढ़ लेते हैं. डायनासोर प्रोडक्ट्स बेटा वो प्रोडक्ट्स होते थे जो एक टाइम पे रेलिवेंट हुआ करते थे, एक टाइम पे प्रॉफिटेबल हुआ करते थे, लोग खरीदा करते थे. बट धीरे धीरे जैसे मार्केट में चेंज आया, आपके टेस्ट के अंदर चेंज आया, टेक्नोलॉजी में चेंज आया, ये आउटडेटेड हो गए. जैसे कि मैम, जैसे कि बेटा आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पेजर. अब क्या आप पेजर यूज कर रहे हो? नहीं, अब कोई जानता भी नहीं होगा. मतलब मैं भी नहीं जानती थी कि पेजर होता क्या है. ठीक है, वो तो मैंने बाद में सर्च किया, अच्छा पेजर ये चीज होती है. मुझे भी नहीं पता था, इतना पुराना हो चुका है पेजर, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से पेजर आज के टाइम पे उसका कोई यूज नहीं है. So these products often belong to a niche that no longer exists, meaning that they do not serve a specific group. यानी अब वो करंट मार्केट के अंदर अभी के हिसाब से वो कहीं भी ये काम नहीं करेगा. प्रोडक्ट किसी भी ग्रुप में, किसी भी छोटे से मार्केट में कहीं भी ये एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्लेमिंगो प्रोडक्ट. देखो फ्लेमिंगो का जो होता है कितना खूबसूरत होता है दिखने में. फ्लेमिंगो अगर आपने देखा होगा, ठीक है ना, तो फ्लेमिंगो बहुत सुंदर होता है दिखने के अंदर. तो वही चीज बोली है, डिस्पाइट देयर एस्थेटिक अपील दे फेल टू डिलीवर वैल्यू और मीट द डिमांड्स ऑफ द टारगेट मार्केट. देखो फ्लेमिंगो प्रोडक्ट्स बेटा वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं. दिखने में वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं, इतना अच्छा डिजाइन होता है कि आप देख के एकदम कहोगे वाओ क्या चीज है. लेकिन वो प्रैक्टिकली जब आप उसको यूज करने जाओगे तो वो अनकंफर्टेबल होते हैं. सपोज करिए आपने कोई शूज देखा जिसपे गोल्ड एम्ब्रॉयडरी है, उसको देख के तो ऐसा लगता है कि कितने प्यारे शूज हैं, लेकिन जब आप पहन रहे हो ना तो वो कंफर्टेबल नहीं है. इसी वजह से ऐसे प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम इसे यूज करेंगे ना तो ये फेल हो जाएगा. ये सिर्फ डिजाइन में, फीचर्स में, देखने में ये बहुत ही एक्सेलेंट होगा ये प्रोडक्ट, लेकिन इसकी सेल नहीं हो पाती, बिकॉज क्योंकि ये अट्रैक्टिवनेस से सिर्फ सारी चीजें थोड़ी ना चलती हैं. अगर प्रैक्टिकली हम उसे यूज कर रहे हैं और वो सही नहीं है तो वो बेकार है. नेक्स्ट है ऑस्ट्रिच प्रोडक्ट. दीज प्रोडक्ट इग्नोर फ्यूचर ट्रेंड्स और कंपटीशन लीडिंग टू पोटेंशियल ऑब्सोलेसिंग. देखो ऑस्ट्रिच का आपने कहावत सुनी होगी किसी ने ऑस्ट्रिच की, अगर ना सुनी हो तो मैं बता देती हूँ. ऑस्ट्रिच बेटा वो होता है जब जब भी कोई खतरा होता है ना, तो ऑस्ट्रिच पता क्या करते हैं, अपना जो सर होता है वो रेत में या सैंड में छुपा लेते हैं. ठीक है, अब आंखें बंद कर लोगे तो इससे खतरा टलेगा थोड़ी ना. जैसे सिंपल सी बात है कि अपनी आंखें बंद करने से दुनिया अंधेरी थोड़ी ना हो जाएगी. तो वही चीज है कि जब ऑस्ट्रिच के पास डेंजर आता है तो वो अपना सर जो है ना वो छुपा लेता है कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, कुछ खतरा है ही नहीं, सब ठीक है, कुछ नहीं है. बट ऐसे करने से, आपकी आंखें बंद करने से थोड़ी ना होगा. तो वही ऑस्ट्रिच प्रोडक्ट वही बोलता है बेटा, फ्यूचर में चेंज आ रहा है. देखो सब बोल रहे हैं कि देखो स्मार्टफोन्स आ गए हैं, स्क्रीन टच आ गया, बट नोकिया क्या है, अपने कीपैड पे ही अटका हुआ है. एक एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे नोकिया का फोन था कीपैड का, उस उसको लग रहा है कि लोगों को आप स्क्रीन टच चाहिए भाई फोन, लेकिन फिर भी वो क्या है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं है चेंज मार्केट में, किसी को कुछ नहीं, अपना कीपैड वाला ही चलेगा. वो मतलब इतना अंधा है एक तरीके का, ब्लाइंड. दीज प्रोडक्ट आर द ब्लाइंड टू द चेंजेस इन द मार्केट. ये अपनी आंखें बंद कर लेते हैं बेटा.
मार्केट में पता है, आपको दिख रहा है कि चेंज हो रहा है, आपको अपने प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ेगा, पर फिर भी वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं सब ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पर्ल प्रोडक्ट। देखो मोती, मोती बहुत कीमती होता है, ठीक है ना। दीज रिप्रेजेंट इनोवेशन एंड पोटेंशियल एंड क्रिएटिव सिग्निफिकेंट रिटर्न्स व्हेन नर्चर्ड इन मार्केट इफेक्टिवली। पर्ल क्या होता है? मोती। ये ऐसी चीज होती है ना बेटा, जो प्रॉफिटेबल भी है, अट्रैक्टिव भी, सब कुछ है इस प्रोडक्ट के अंदर। तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये इनोवेशन को दर्शाते हैं, यानी ये नई नई चीजें इनोवेट करते हैं, ठीक है। वो वाले प्रोडक्ट बेटा ये यहाँ पर होते हैं। इनकी फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत होती है। देखिए, pearl product are those that have a strong potential for future profitability and growth due to their relevance, uniqueness और high demand। यानी ये कुछ ना कुछ चेंजेस करते ही रहते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर। अच्छा, मैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देती हूँ, डिटॉल। ये मुझे बहुत पसंद आया डिटॉल का। पहले डिटॉल की सोप आया करती थी, साबुन आता था ना डिटॉल का। फिर डिटॉल का सोप चेंज करके उन्होंने लिक्विड कर दिया, लिक्विड हैंड वॉश आने लग गए ना डिटॉल के। अब इन्होंने क्या करने लगे, ये पाउडर फॉर्म में आने लगे। पाउडर लेकर आओ, उसको पानी में डालो और आपका रेडी हो गया। फिर उन्होंने शैशे में तैयार किया, एक छोटा सा शैशे खरीद लाओ बस। तो यानी आप देखो कितना इनोवेट करते हैं। तो ये प्रोडक्ट होते हैं पर्ल प्रोडक्ट, जो आगे तक आपका जो है वो प्रॉफिट भी देंगे और सारी चीजें कस्टमर के अकॉर्डिंग वो लोग करते हैं। तो ये टॉपिक थे आपके सारे। अब आई होप आपको आ गया हो। अब आप टिक लगा सकते हो क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन ये बहुत ही कम आपको कहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने जहां तक सर्च किया ये मॉडल मुझे कहीं नहीं मिला, ठीक है। मगर फिर भी कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए ये निकाल के लेके आई हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए कि एग्जैक्टली है क्या। देखो, सबसे पहले डायनासोर तो लगा दीजिए। डायनासोर मतलब ए का फोर्थ। प्रोडक्ट दैट हैव मिस्ड देयर निशे, यानी जिन्होंने बिल्कुल मार्केट में अपनी जगह इतनी सी भी नहीं है उनकी, ठीक है। फ्लेमिंगो, प्रोडक्ट्स दैट आर ब्यूटीफुल बट अनसेलेबल। बी का फर्स्ट, फ्लेमिंगो दिखने में ही सुंदर है, खाली इसको बेच नहीं सकते। ऑस्ट्रिच, प्रोडक्ट दैट आर ब्लाइंड टू द फ्यूचर, जो अपनी आंखें बंद कर लेता है, आगे जो चेंजेस हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है वो, ठीक है। और पर्ल कौन से होते हैं? प्रोडक्ट दैट आर सोर्स ऑफ प्रॉफिटेबल फ्यूचर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए का फोर्थ है और बी का फर्स्ट है। ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड एंड डी का थर्ड आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर इज योर करेक्ट आंसर। ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड एंड डी का थर्ड। ऐसे ही अगर आपको अच्छे अच्छे एमसीक्यूज चाहिए और साथ में टॉपिक भी, देखो मैं चाहती तो आपको सिर्फ एमसीक्यू करा के आंसर बता के छोड़ सकती थी, बट मैंने पूरा टॉपिक कवर करा दिया है, तो इससे कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली कर सकते हो। तो अगर ऐसे ही आपको एमसीक्यू चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।